नमस्कार, स्वागत है आपका टीडब्ल्यूसी जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने टीडब्ल्यूसी जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टीडब्ल्यूसी जीएस वर्ल्ड। हम अपने घटना चक्र के पूर्वावलोकन के तहत जो हम भारतीय इतिहास को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम अपने आधुनिक भारत को प्रयास कर रहे हैं पूर्ण करने का। और इसी के घटना क्रम में ये आपका लेक्चर नंबर आज आपका ये 26 होगा। और इसी लेक्चर नंबर 26 के तहत देखेंगे कि जो महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसका कारण क्या रहा, क्यों आखिर महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन अपना चलाना पड़ा। तो इसके कई कारण थे, और कई कारणों में क्या ये भी आपको पता लगेगा कि यह ये जो आंदोलन हुआ था, क्या ये सफल था या असफल हुआ था, या कुछ सफल था या कुछ असफल था। इन सब के बारे में आज आपको यहाँ पर चर्चा करने के लिए मिल जाएगी। अब देखो, ये जो आपका वीडियो होगा ये आपका यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीओ, आरओ, एआरओ और अदर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं, उन सब के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है। ये भी ध्यान रखना कि यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तो वहां से टाइम टू टाइम आपको पीडीएफ मिलती रहती है। उसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन को, कि इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी की क्या भूमिका रही। अब इससे पहले देखेंगे कि नोट्स नोट्स का मतलब ये होता है कि जो कॉन्सेप्ट दिया है घटना चक्कर में, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया है, उसके पढ़ने के बाद में फिर उसके बाद में आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। चलो, अब देखो हुआ क्या। 1929 कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू साहब ने। कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को, ये डेट ध्यान रखना था, अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम अर्थात अहमदाबाद से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच की। 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग किया, और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस अभिनय की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा के लिए की है। जो नेपोलियन ने एल्बा से पेरिस के लिए अपनी यात्रा की थी, उसी की तुलना गांधी जी की तुलना जो की गई है, वो नेपोलियन से ही की गई है, की ओर से किए जाने वाले अभियान से की थी। एक अंग्रेज समाचार संवाददाता ब्रेल्स फोर्ड ने खिल्ली उड़ाई और कहा कि क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है। इसके उत्तर में स्टेटसमैन समाचार पत्र ने कहा था कि गांधी महोदय समुद्र के जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेटस नहीं मिल जाता। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में तंजौर तट पर गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगौड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदरायण तक नमक यात्रा की। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के तहत दांडी ग्राम पहुंचे। उन्होंने दांडी आए सभी देशी व विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरबदा जेल भेज दिया जाता है। उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता हुए। उनकी भी गिरफ्तारी के बाद में सरोजनी नायडू ने 21 मई 1930 को धरसना नामक गोदाम पर हावे का नेतृत्व किया था। तो ध्यान रखना है क्रम से कि किस किस की गिरफ्तारी पहले हो रही है, यहाँ से क्रम पूछ लेगा वो। इस लोमहर्षक घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने प्रस्तुत किया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया। इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन के ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया था, तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल खान गफ्फार के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने, जो चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व नगा जनजाति की महिला गोडनल्यू ने किया था, तथा इसे जिया तरंग आंदोलन भी कहा जाता है। दिसंबर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ, और प्रदर्शनकारियों ने दमन चक्र की परवाह नहीं की। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों को महत्व दिया। अक्टूबर 1934 को गांधी जी ने अपना पूरा समय
हरिजनोत्थान अर्थात हरिजनों के उत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। ये तो हो जाता है आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अब आपके इसमें प्रश्नों को देख लेते हैं कि प्रश्न क्या कहते हैं। देखो, प्रश्न कहता है कि पहला, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो ये हुआ था लाहौर सत्र, अर्थात 1919 का जो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें हुआ था ये। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। नेक्स्ट, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? देखो, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? होम रूलिंग नहीं, ये तो 1916 की घटना है। असहयोग आंदोलन 1920 की घटना है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की घटना, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन इससे संबंधित था। तो दांडी यात्रा से संबंधित कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने त्रू जैन गौड़ आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेद रणायक तक नमक यात्रा की थी। नेक्स्ट, दांडी यात्रा की गई थी। तो दांडी यात्रा कब की गई थी? 1930 में। आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था? देखो, दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को। आंसर आपका सी होगा। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, तो गांधी जी ने जो दांडी यात्रा प्रारंभ की थी वो कहां से की थी? साबरमती आश्रम से। आंसर आपका बी होगा। 1930 में गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? तो फिर से वही सवाल घूमा इसका, और कहां से हुआ? ये हुआ था आपका दांडी से। आंसर आपका क्या बनेगा? बी इसमें आंसर बनेगा। देखो, उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें तो ये देखो, इसमें भी अभी भी प्रॉब्लम है। देखो, प्रारंभिक उत्तर कुंजी में बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर डी माना और साबरमती माना, जो कि गलत है। अब देखो इसमें क्या हुआ, जो कि देखो पीछे का जो क्वेश्चन था ये वाला, इसमें देखो अपना ये क्वेश्चन क्या मानने है? साबरमती, लेकिन जबकि ये इसमें क्या मानने है? अपना ये दांडी। तो इसी वजह से क्या है कि ये गलत है आपका, तो इसलिए आप इसमें आंसर क्या लगा लेना? इसमें आंसर आप साबरमती लगा लेना। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रांतों में से किस महाद्वीप के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? तो कोई ये थी गुजरात में। जब गुजरात में दांडी मार्च हुआ था तो सर्वाधिक सत्याग्रहियों की संख्या गुजरात में थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी में समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का उद्देश्य से अपने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रहों के लिए कूच किया। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर महात्मा गांधी को समर्पित गांधी हेरिटेज पोर्टल पर भी पर सभी सत्याग्रहियों की सूची नाम सहित उपलब्ध है। इस सूची के अनुसार राज्य एवं सत्याग्रहियों की संख्या निम्न अनुसार है। जहां से ये 1 या 2 सत्याग्रही शामिल हुए हैं उनके नाम भी हम उल्लेखित कर रहे हैं। वेबसाइट पर पूरे नाम देखे जा सकते हैं। जैसे देखो, महाराष्ट्र गुजरात से थे 33, महाराष्ट्र से थे 13, उत्तर प्रदेश से 8 से 6, केरल से 4, पंजाब से 3 थे, राजपूताना से आपके 3 थे, बॉम्बे से 2 थे। बॉम्बे 2 थे, दाऊद भाई, हीरालाल और माहितुर राव। सिंध से 1 थे, आनंद हिगोरानी, और नेपाल से 2 थे, महावीर खड़क और बहादुर सिंह। तमिलनाडु से 1 थे, तपन नायर। आंध्र प्रदेश से 1 थे, सुब्रनायन। उत्कल से 1 थे, मोती बासदास थे यहाँ से। कर्नाटक से 1 महादेव मार्तंड थे, और बिहार से 1 थे, गिरिवरधारी चौधरी, और बंगाल से 1 थे आपके दुर्गेश चंद्र दास। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन को में भाग लिया था? देखो, किसने भाग लिया था ये आपको देखना। देखो, सरोजिनी नायडू ने लिया था, हाँ जी, तीसरे नंबर की थी, तीसरे नंबर की सत्याग्रही बनी थी जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो अमृता कौर ने भी भाग लिया था, ये भी आपका ठीक है। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने भी लिया था। तो इसका मतलब क्या है? आंसर डी होगा आपका। तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की व्यापक भागीदारी रही। उपयुक्त महिलाओं में जैसे सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। नेक्स्ट नेक्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो ये मानी जाती है आपकी जो आपका सत्याग्रह हुआ था, नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन। आंसर बी होगा इसमें। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था, तो वो कहां से किया था? फिर से वही सवाल देखो इसने घुमाया। अब 1995 में क्या पूछ लिया इसने? आईएएस ने पूछा और इसका आंसर क्या माना?
इसका आंसर उसने दांडी माना है। अब देखो क्या दें, अब कुछ एग्जामों में आपका आंसर जो मिलता है वो साबरमती मिलता है, लेकिन देखो जरा इसकी व्याख्या। गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों के साथ दिल्ली पैदल चलकर 24 दिन में लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा या 241 मील की यात्रा कर दांडी पहुंचे। दांडी में भी कहा, गुजरात के नौसारी जिले में स्थित है। पहुंचे जहां 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर दिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू हुआ, तो ये हुआ था दांडी मार्च के बाद। आंसर आपका सी होगा। दांडी मार्च शुरू किया गया था, तो दांडी मार्च कहां से शुरू किया गया था, तो फिर से वही नमक कानून तोड़ने हेतु, तो आंसर आपका बी होगा इसमें। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है, तो वो किससे संबंध है, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध जो है वो नमक कानून के तोड़ने से संबंधित है। आंसर आपका इसमें भी बी होगा। दांडी यात्रा कितने दिन की चली थी, तो वो दांडी यात्रा जो चली थी वो 24 दिन की दांडी यात्रा थी। आंसर आपका सी होगा। कितने कितने किलोमीटर की थी, तो 390 किलोमीटर। यदि आप इसे मील में देखेंगे तो 241 मील बनेगा। सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी, देखो सबसे पहले, अब इसको आपसे क्रम से लगाना है। वो सबसे पहले यदि आपको इनकी डेट पता है तो आप आराम से इसका आंसर लगा सकते हैं। जैसे आपसे कहें दांडी मार्च 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931, 5 मार्च 1931 को होगा ये। और जो साइमन कमीशन आया था वो कब आया था, 1927 में ब्रिटेन से चला और 1928 में भारत आ गया। भारत में भी कहा, बंबई में उतरा था ये। तो आंसर क्या लगेगा अब आपका, सी। दांडी मार्च का प्रारंभ 12 मार्च 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 और गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि मानी जाती है। देखो किस रूप में मानी जाती है, ये मानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। आंसर आपका इसमें बी होगा। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सिविल नाफरमानी आंदोलन अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी की इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर जाने वाले अभियान से की थी। एक अंग्रेजी समाचार संवाददाता ब्रेल्स फोर्ड ने खिल्ली उड़ाई और कहा कि क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है। इसी के उत्तर में स्टेटसमैन समाचार पत्र ने कहा था कि गांधी महोदय समुद्र के जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेटस नहीं मिल जाता। अब देखो कथन दिए हैं, कथन का कारण दिया है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है यहाँ से, क्योंकि ऐसे सवालों में कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है। अब देखो क्या क्या बनता है। महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन 1930 में चलाया गया था, ये ठीक है आपका। महात्मा गांधी का उद्देश्य गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध कराना था, ये ठीक नहीं है। इसका मतलब ए सही है और आर गलत है, तो आंसर आपका सी लगेगा। गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रतीक के रूप में 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश सरकार के प्रति अवज्ञा अपनाई गई। आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष 11 मांगे रखी थी। उसमें नमक कर एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति की मांग की गई थी, न कि गरीबों को मुफ्त नमक उपलब्ध कराने की। नेक्स्ट, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही पूछना आप। देखो महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी, ऐसा तो नहीं है। ऐसा सजा हुई थी इनको, इनको येरवदा जेल में रखा गया था। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और एम के मुंशी को नमक कानून तोड़ने के लिए सजा दी गई थी। हाँ जी, ये भी ठीक है आपका। इसका मतलब पहला गलत है और केवल दूसरा सही है आपका, तो आंसर आपका केवल 2 लगे। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी अर्थात नौसारी जिला गुजरात में एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया। महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर उन्हें यरवदा जेल में भेज दिया गया। इस प्रकार प्रश्न में दिया गया कथन ए कह सकते हैं, जबकि नमक कानून तोड़ने पर ब्रिटिश सरकार द्वारा मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी एवं के एम मुंशी को सजा दी गई थी। शक्ति के विरुद्ध अधिकार में इसकी लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किसके संबंध में है, तो ये कथन कहा था गांधी की दांडी यात्रा के संबंध में। आंसर बी होगा। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने अपने नमक सत्याग्रह के तहत दांडी ग्राम पहुंचे। उन्होंने दांडी आए सभी विदेशी और विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य छांटना है आपको। अब देखो इसमें, यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक मार्च था, ये ठीक है। नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था, ये भी ठीक है। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था, नहीं, ये ठीक नहीं है आपका। गांधी ने नमक नहीं बनाया, तो आंसर क्या होगा अब आपका, सी ही होगा। गांधी जी ने दांडी में समुद्र तट पर कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ करने का निश्चय किया। नमक को इस आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा बनाया क्योंकि सरकार ने इस अत्यावश्यक वस्तु की बिक्री को नियंत्रित कर रखा था और
उस पर करारोपण किया, जिसका गरीबों पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने अपने साबरमती आश्रम अर्थात अहमदाबाद से राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक अर्थात संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ने दांडी मार्च में गांधी के 80 सहयोगियों अर्थात गांधी सहित कितने हो जाएंगे 81 सूची दी, जबकि इतिहास की अधिकांश पुस्तकों में सहयोगियों की संख्या 78 दी गई है। चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिन की लंबी यात्रा अर्थात पैदल यात्रा में 5 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंचे तथा 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? फिर से असत्य देखना, देखो वे पूर्णतः एक पैदल यात्री थी, ठीक है। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ, ये भी ठीक है। साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिन में पूरी हुई, ये भी ठीक है आपका। इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को की गई, तो नहीं, इसकी शुरुआत 12 मार्च को हुई, 12 मार्च 1930 को। आंसर आपका डी बनेगा। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो वो ये स्थान लिया था आपका अब्बास तैयब जी ने, और तीसरा स्थान लिया था जाकर फिर सरोजिनी नायडू ने। गांधी जी ने अपने सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 241 मील दूर समुद्र तट पर बसे दांडी गांव 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे। 6 मार्च और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया। इस सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी सोलापुर में हुई। तत्पश्चात आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी के हाथों में आ गया। इस आंदोलन में स्त्रियों ने भी अपनी भागीदारी दी थी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहां थे? तो ये थे आपके यरबदा जेल में। आंसर आपका ए, किनकी गिरफ्तारी हो जाती है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरबदा जेल भेज दिया गया। उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता हुए। उनकी सभी गिरफ्तारी के बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू ने 21 मई 1930 को धरसना नमक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया था। इस लोमहर्षक घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए सर्वप्रथम गिरफ्तार हुए थे? तो कोई ये गिरफ्तार हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। आंसर आपका सी होगा। आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगी थे। गांधी जी द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया। 1930 में वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह था आपका वेब मिलर। आंसर आपका बी होगा। वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार था जिसे गांधी जी ने दांडी मार्च के समय अपनी साबरमती आश्रम ठहराया था। धरसना की विभत्स पुलिस ज्यादतियों का उल्लेख करते हुए इसने लिखा है कि संवाददाता के रूप में मैंने पिछले 18 वर्षों में असंख्य नागरिक विद्रोह देखे हैं, दंगे, गली कूचों में मारकाट एवं विद्रोह देखे हैं, लेकिन धरसना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जो धरसना साल्ट वर्कर्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे, जिसने वो थे आपके वेब मिलर साहब, अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो वो दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ थे वेब मिलर साहब। आंसर बी। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो ये किया था राजगोपालाचारी साहब ने। आंसर बी होगा। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने गुजरात के दांडी तट पर नमक बनाकर नमक का उल्लंघन किया। इसी के साथ संपूर्ण देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ हुआ। समस्त देश में नमक कानून का उल्लंघन संबंधी अभियान संचालित किए गए और तमिलनाडु में तंजौर में समुद्री तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने त्रिचिनापल्ली से वेदरायण की नमक यात्रा प्रारंभ की। 30 अप्रैल को इनको गिरफ्तार करने के बाद यह आंदोलन इनके समर्थकों द्वारा चलता रहा। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्टर्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया था। किसका आह्वान किया था ये आपको देखना, देखो। उत्तर पश्चिमी के पख्तून जनजातीय क्षेत्रों को अफगानिस्तान के साथ मिलाकर एक करने का ये नहीं था। उपनिवेशीय शासकों को आतंकित करने और अंत में उन्हें हटा देने के लिए आतंकवादी युक्तियों और तरीकों को अपनाने का ये भी नहीं था। राजनीतिक और सामाजिक सुधारों के लिए साम्यवादी क्रांतिकारी विचारधारा अपनाने का ये भी नहीं था। पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद का विरुद्ध संघर्ष था। ये आपका आंसर बनेगा। इसका मतलब डी आपका आंसर होगा। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल खान गफ्फार के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन स्थापित किया गया। इन्हें लाल कुर्ती अर्थात रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से
स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया, श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। ज्ञातव्य है कि जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे, तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था, तो लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था अंग्रेजों को निकालने के लिए। आंसर आपका सी होगा इसमें। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे, तो लाल कुर्ती आंदोलन के जो नेता थे वो खान अब्दुल खान गफ्फार थे। आंसर आपका बी होगा। 1930 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? देखो 1930 में खुदाई खिदमतगार को संगठित किया था अब्दुल गफ्फार खान ने। ए आंसर। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, क्यों? ये था आपका क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने जनता पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने वीर सिंह चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में नियति भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इस इलाके में खान अब्दुल खान गफ्फार खान वर्षों से सक्रिय थे और उनके द्वारा जनता में किए गए काम की वजह से अहिंसक क्रांतिकारियों के बहादुर जत्थे यानी खुदाई खिदमतगारों के दल तैयार हुए थे। ये लोग लाल कुर्ती के नाम से जाने जाते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनकी काफी सक्रिय भूमिका थी। नेक्स्ट है, सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो ये थे आपके वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। आंसर आपका सी होगा। जिया तरंग आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? तो जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था मणिपुर से। आंसर आपका सी होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व नागा जनजाति की महिला गौडिल्य ने किया। इसे जिया तरंग आंदोलन भी कहा जाता है। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था, तो कौन हिस्सा था? तो ये थे सविनय अवज्ञा आंदोलन। आंसर आपका बी होगा। दिसंबर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने दमन चक्र की परवाह नहीं की। अगले महीने बेगूसराय में स्वतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस के लिए एकत्रित भीड़ में भारी संख्या में ग्रामवासी आकर सम्मिलित हो गए और उपमंडल अधिकारी को एक गड्ढे में धकेल दिया। गोलीबारी किए जाने के बाद ही वहां से वे हटे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था, तो किसको महत्व दिया था? रचनात्मक कार्यों को। ये सक्रिय राजनीति से अपने आप को अलग कर लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्य को महत्व दिया। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजन उत्थान में लगाने में सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय कर लिया। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। नेक्स्ट, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये थी आपकी पटना से, पटना अर्थात बिहार से। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन महिलाओं में सरला देवी, प्रभावती, राजवंशी, सुनीति देवी, राधिका देवी प्रमुख थी। प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। ये तो हो जाता है आपका कॉन्सेप्ट, अर्थात कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। यदि आपको देखो लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो वहां से आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। और जो मैंने आपको हिस्ट्री, कंप्लीट हिस्ट्री यूट्यूब पर पढ़ाई है, प्लस पॉलिटी प्लस हिंदी, ये मैंने आपको तीनों टॉपिक आपको कंप्लीट पढ़ा रखे हैं। यदि इनमें से आपको रिवीजन के लिए किसी की पीडीएफ चाहिए तो भी आपको ये टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और यदि टेलीग्राम पर नहीं मिलती तो मेल के माध्यम से आप बता सकते हैं, तो आपको वहां भी वो पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।